So we were applying Newton's method on multiple root, and we have written Newton as fixed point. So uh, you got linear convergence if you apply Newton's method on multiple root. So there are two modifications that we studied. Modifications, and method is known as modified Newton's method for multiple root. So first modification is, so what are modifications? So that you can get quadratic convergence. Linear तो मिल रहा है आपको. So if you apply, you can apply same Newton's method for multiple root, but in that case, fx will have this form, and first derivative will be non-zero. So you got linear convergence. So in order to get quadratic convergence, second order, वो कब मिलेगा? जब फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी जीरो. तो ये जीरो कब बन सकते हैं? जब ये 1 - 1 हो. 1 - 1 हो तो मतलब यहाँ पे m होना चाहिए. यहाँ पे m मतलब यहाँ पे m, यहाँ पे m means here m. So this m will cancel out and you get quadratic convergence. तो जो फर्स्ट मॉडिफाइड न्यूटन्स मेथड है वो यही है. सो व्हाट इज मॉडिफाइड न्यूटन्स मेथड? xn+1 = xn - m. एंड इफ यू हैव सिंपल रूट तो m1 है, तो ये सिंपल न्यूटन है ही. एंड इफ m greater than or equal to 1, so greater than or equal to 2, sorry, so then it will be multiple root. And this method provide second order convergence. But one drawback is here. You can apply this method whenever you know m. अब m क्या है? मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी हमें नहीं पता तो हम इसको नहीं लगा सकते. मल्टीप्लिसिटी पता कैसे लगेगा? वो हमने कल चेक किया था. रूट जब पता हो तो आप डेरिवेटिव से चेक कर सकते हो मल्टीप्लिसिटी. अब रूट तो हम निकाल रहे हैं, सो वी डोंट नो रूट, so we don't know multiplicity. Second modification, and both are known as modified Newton's method. So okay, so both are modified. Second modification is that जो हमने लिखा था पहले, जो फैक्टर लिखा था f/f', इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी राइट द मेथड. तो जो फैक्टर था f/f', इसको मैं लिख रहा हूं hx, f/f'. And here we know what is f. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So what is f? x minus alpha, मल्टीपल रूट है. एंड डेरिवेटिव हमने अभी कंप्यूट किया था पीछे. you have simplified this factor already. This is f/f'. Okay, so just fit the value, write derivative, and cancel the common term from numerator and denominator.
ओके, सो x माइनस अल्फा m माइनस वन कैंसिल होगा, ऊपर x माइनस अल्फा बचेगा एंड फाइव एक्स, इसको सेपरेट लिख रहा हूँ, नीचे बचेगा m फाइव एक्स प्लस x माइनस अल्फा फाइव डैश एक्स। तो जो h फंक्शन है, अब जब f का रूट होगा तो क्या आप फिट करोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। अगर रूट फाइंडिंग में डेरिवेटिव तो नॉन जीरो होगा, न्यूटन में रिक्वायर है, तो अगर f जीरो होगा तो h भी जीरो होगा, है ना, h, और अगर h जीरो होगा तो f, यानी कहने का मीनिंग है चाहे आप रूट h का निकालो चाहे f का निकालो, बोथ आर सेम थिंग, बट व्हेन यू फिट दिस इक्वल्स टू जीरो, ओके, तो अब इसमें h में x माइनस अल्फा एक बार ही आ रहा है, ठीक है, एक फैक्ट, उसमें तो m टाइम था, अब इसमें तो वन टाइम आ रहा है। तो कहने का मीनिंग है जो अल्फा है वो एच एक्स का सिंपल रूट है, सो इट्स अकरिंग ओनली वन टाइम, ठीक है। तो इस पे एच पे न्यूटन लगा देंगे, दैट विल बी मॉडिफाइड न्यूटन। सो व्हाट वी कंक्लूड, so this imply alpha is a simple root of hx, और साथ वाला जो फैक्टर है वो जीरो नहीं आएगा। साथ वाला फैक्टर क्या बनेगा, ये वाला, ये भी होना चाहिए ना कि ये नॉन जीरो आए। इसमें अल्फा फिट करोगे तो फाइव अल्फा डिवाइड बाई m फाइव अल्फा, ये तो जीरो बन जाएगा, फाइव अल्फा कैंसिल, दिस इज वन बाई m, दिस इज नॉन जीरो। तो साथ वाला फैक्टर अल्फा पे नॉन जीरो है, अल्फा इज अक्रिंग ओनली वन टाइम इन फैक्टर x माइनस अल्फा, so alpha is a simple root of hx, so apply Newton's method on hx to get second order convergence. So तो हम क्या लिखेंगे, so xn plus वन इक्वल टू xn माइनस hxn, रूट फाइंडिंग में दोनों सिमिलर हैं, h का रूट निकालो चाहे आप f का निकालो, बोथ आर सेम, तो यहाँ वैल्यू फिट कर दो, hxn था आपका f बाई एफ डैश, अब इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव कर दो u अपॉन v रूल से, यहाँ पहले आप तो कंटिन्यूस सेंस में लिख लो, हेंस gx लिख लो, gx विल बी x माइनस f बाई एफ डैश, क्योंकि डिस्क्रीट में हम डेरिवेटिव नहीं करते ना, सॉरी h पे लगाना है, h डेरिवेटिव तो कंटिन्यूस सेंस में करोगे, बाद में आप x की जगह xn फिट कर देना बाद में। सो hx इज f बाई एफ डैश, अब इसका डेरिवेटिव f डैश, इसका स्केयर u अपॉन v रूल से, f बाई एफ डैश का डेरिवेटिव, तो f डैश x स्केयर आ जाएगा माइनस एफ एक्स एफ डबल डैश, सिंप्लीफाई कर लो, एफ डैश एक्स, एक एफ डैश कैंसिल हो जाएगा ये, सो एफ डैश एक्स स्केयर माइनस एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स, सो दिस इज मॉडिफाइड। सो अब उस सेंस में लिखोगे डिस्क्रीट में तो ये बन जाएगा एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन देन एफ डैश एक्स एन स्केयर माइनस एफ एक्स एन
f double dash xm. So this is modified Newton's method. So you need to memorize this formula. ऊपर आ रहा है एफ एफ डैश, नीचे एफ डैश पूरे का स्क्वायर है, एफ डैश एक्सन स्क्वायर माइनस एफ एफ डबल डैश। चाहे शॉर्ट में याद रख लेना, ऊपर क्या आ रहा है एफ एफ डैश, नीचे एफ डैश स्क्वायर माइनस एफ एफ डबल डैश। Okay, so this is another modified Newton's method. दो मॉडिफाइड है, फर्स्ट वाला है ये m वाला। when you know m you can apply this will have less calculation। वो देख ही रहा है फॉर्म से कि इसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन कम होगा, इसमें आपने यही निकालना है f by f dash, but in this you may have more calculation but this does not involve m। यहाँ पे m नहीं है ना, तो मल्टीपल रूट कैसा भी हो यू कैन अप्लाई विदाउट नोइंग m, यू कैन अप्लाई दिस मेथड। ठीक है, तो दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। मॉडिफाइड न्यूटन मल्टीपल पे आप तीनों लगा सकते हो, सिंपल न्यूटन भी लगा सकते हो, ये स्लो है लीनियर कन्वर्जेंस देगा, दिस वन अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई, ओके यू कैन अप्लाई दिस वन but this will be slow। you can also apply this one when you know m, and you can also apply this when you don't know m। so let's take few examples of modified Newton। So first question is show that so that fx is e power x minus 1। first part है show that f has a root of multiplicity 2 at x equals to 0। then apply Newton's method, apply modify Newton's method। to find root। तो अब इसमें रूट उसने इनडायरेक्टली वेरीफाई करने के लिए कहा है। सो रूट अल्फा 0 दे रखा है, मल्टीप्लिसिटी 2 दैट यू नीड टू वेरीफाई। ओके, सो एफ एक्स इज e power x minus 1। you can check f0 is 0। first derivative of f e power x minus 1, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे करोगे तो वो 0 आएगा, e 1 minus 1। second derivative e power x, so second derivative will be 1, that will be non-zero। so second derivative is non-zero, so root x equal to 0 has multiplicity x को या अल्फा को एक ही बात है, has multiplicity 2। f का डेरिवेटिव देखना है, अगर f का जो भी डेरिवेटिव नॉन जीरो आए उससे पहले वाले जीरो हों तो उतना मल्टीप्लिसिटी होगा। सो मल्टीप्लिसिटी इज 2। ठीक है, सेकंड है कि न्यूटन मेथड लगाना है। अब m पता है ना, m you know m, so it's easy that you can apply another
So you can apply modified version of Newton's method. First one जो, so Newton's iterations are xn plus 1, xn minus m which is 2, ठीक है, m अब इसमें वैल्यू फिट कर दो, सो xn minus 2 fxn e power xn minus 1, its first derivative, e power xn minus 1, n is 0 1 2 etc. So root is 0. Let us, you can start with any point near 0. I have done calculation with 1. So let us take initial guess 1. You can start with any point nearby. So let us take initial guess 1. तो जो पहला आंसर है 1 minus 2 times e power 1 minus 1 derivative. So simplify it with calculator 0.16395. अब ये आंसर फिट कर दो, 0.16395 minus 2 times e power 0.16395 e power x minus x, x को ये रिप्लेस कर दो, ये 9 नहीं है, 1.6395 minus 1, then e power x, e power 0.16395 minus 1. So this comes out 0.004781. थर्ड इटरेशन आप करोगे तो वो 0.12345, तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही है, एंड सो ऑन. एक दो बार और करोगे तो लगभग ये इट विल बी जीरो अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस. ओके, तो अगर आप ये 2 ना लेते यहाँ पे, इफ यू अप्लाई सिंपल, यहीं से करते हैं आप विदाउट 2, तो फिर आपको इवन थर्ड स्टेप में 0.0 समथिंग मिलेगा. ये you can check with MATLAB. So you need to perform almost double calculations. यहाँ तो 3 में बन रहा है ना ऑलमोस्ट 0, वहां पे आपको 8-10 करना पड़ेगा. If you want to take 2. So in that way you can apply. Let us take one example of another version. So this is apply Newton's method. Newton's method to find multiple root of fx equal to x cube minus 7x square plus 16x, starting with x0 equal to 1. तो इसमें वैसे तो हमें दिया नहीं है, बट हम चेक कर सकते हैं. 2 रूट है इसका, और वो डबल रूट है. तो मल्टीप्लिसिटी नहीं बताई हमें, ठीक है. सो अब मल्टीप्लिसिटी नहीं पता, सो वी विल यूज सेकंड वर्जन. सो इनिशियल गैस दे दिया उसने. सो मॉडिफाइड न्यूटन्स मेथड इज that works without m. सेकंड वन लिखा था ना अभी हमने, सेकंड वर्जन, माइनस fxn f dash xn डिवीजन f dash xn स्केयर माइनस fxn f double dash xn.
So fit all values, you know fx, this is fx. What will be f dash x? 3x is minus 14x plus 16. Okay, so write all derivative. So you have f dash x equal to 3x square minus 14x plus 16. Also you need f double dash x, that is 6x minus 14. So fit derivative here, start with 1. So I'm just writing the answers. And in fact, method is quite fast. If you start with 1, तो जो अगला आंसर है वो है 2.1111 और उससे अगला है 2.0078 and third one is 2.503. So answer is 2. You can check. 2 फिट करोगे तो 0 बन जाएगा ये. Okay, so when you don't know m, you can use this formula. But whenever you know m, you know multiplicity, use this formula. You can use both. इस प्रॉब्लम में भी आप दूसरा फार्मूला यूज कर सकते थे, बट देन इन एग्जाम यू नीड टू परफॉर्म मैनी कैलकुलेशन विद हैंड. तो अप्लाई करने में ये सिंपल है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, एंड बोथ आर सेम. ओके, एनी क्वेरी? No, sir. तो let's take one more example. So this is the last example I'm taking in this chapter. So let's write that example. Find the multiplicity of root alpha equal to 1 for equation x minus 1 square log x equals to 0. Also perform 3 iterations of modified Newton's method. Newton's method with initial guess 0.5. So what student may have confusion that x minus 1 square log x equals to 0. So by seeing this form, usually people say that x equal to 1 is a double root. दिख रहा ना कि 2 पावर आ रहा है, बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, log 1 भी 0 होता है. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लिसिटी तो यहाँ से आ गया, एक यहाँ से भी आएगा. So this root 1 has multiplicity 3, not 2. Since log 1 is also 0. And to be sure, you can check with derivative. So just differentiate it. पहले तो वेरीफाई कर लो, 0 सॉरी 0 नहीं 1 रूट है इसका, यू कैन फिट 1. अब f dash x लिखो, that will be 2x minus 1 log x as it is. Then x minus 1 square as it is log x 1 by x. And you can fit 1. So दोनों में x minus 1 है, that will be 0. Then write second derivative. So 2 log x minus 1 का फर्स्ट, फिर 2x minus 1 log x 1 by x. अगले को करोगे तो 2x minus 1 1 by x, फिर माइनस x minus 1 square by x square. ओके, सो राइट f डबल डैश. फर्स्ट में log 1 0, आगे x minus x1 is everywhere, so this is also 0. So second derivative is also 0,
and student may get confused, so they stop at second derivative since they have seen this factor x minus 1 square. So you can assume that this root has multiplicity 2, but it is important to see that function. If this function is non-zero at 1, then you can say multiplicity is 2. But but in that case, log 1 is also 0. तो आप थर्ड डेरिवेटिव कंप्यूट करो. Just write third derivative, that is 2 by x plus 4 by x minus 4. Just a few calculations. Now fit third derivative, compute third derivative at 1. So first two term will be non-zero, so 2 plus 4, 6. Okay, 2 plus 4. And all term x minus 1, they will vanish. So third derivative is non-zero. So root alpha equal to 1 has multiplicity 3. Okay, so but in this problem we know m, so it's easy to use first version of modified Newton's method. So we apply modified Newton's method with m equal to 3, and iterations are xn plus 1 equal to xn minus 3 fxn by f dash xn. So fit values here, so xn minus 3 log xn, then derivative 2xn minus 1 log of xn plus xn minus 1 square divided by xn. You can take LCM and simplify if you want. Okay, just make some simplification to reduce the calculations. So 3xn ऊपर जाएगा, xn minus 1 log of xn 2xn 2xn. Okay, you can cancel one factor. Okay, so xn minus 1, xn minus 1, xn minus 1. So we have cancelled one factor. So you only get 2xn log xn plus xn minus 1. Now start with 0.5. So fit 0.5 here, replace xn with 0.5, and first answer is 0.5 फिट करोगे तो पहला आंसर है 0.9357. ये फिट करोगे तो 0.993, और अगला आंसर बनता है पूरा 1. So these are first 3 iterations of modified Newton's method. And in fact, you can do calculations with another version of Newton that I did. So in that case, first answer is 0.99 something. Second is first is 0.98. Second is 0.99, and third one is 1.0001. So almost in 3 iterations in both method you got root 1. So that's it in root finding method. So we have studied mainly 4 methods in this topic. Bisection. These were for simple roots. Bisection.
and then you have studied fixed point, and Newton's method is also an example of fixed points. ओके सो फिक्स पॉइंट में आप लिखते हो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन, और इसमें लिखते हो आप एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू जी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स एन एक्स माइनस एफ बाई एफ डैश. Also we have studied secant method. Secant. So this has linear convergence, first order. Fixed point method may have linear. Linear कब होगा, पढ़ा था हमने linear, फर्स्ट ऑर्डर linear. अब कन्वर्जेंस कब मिलेगा, पहली बात तो कन्वर्जेंस कब मिलेगा, जब डेरिवेटिव वन से छोटा होगा. पर लीनियर तब कब मिलेगा, जब डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो हो. वन से छोटा तो है ही, नॉन जीरो हो तो फर्स्ट ऑर्डर. और सेकंड कब मिलेगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो और सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो हो. किसका, जी का, एफ का नहीं, कंफ्यूज नहीं करना, जी का डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो यू गॉट सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस. और ये न्यूटन में भी यही होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो, second is non-zero. So if you take this g in fixed point, if you take this g in fixed point, that will always give you second order convergence minimum. और इसमें वो कंडीशन चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा. डेरिवेटिव विल बी लेस देन वन एंड इन फैक्ट डेरिवेटिव इज जीरो एट रूट. ओके और सीकेंट में ये 1.6 समथिंग होता है, वी हैव नॉट प्रूव्ड इट. तो ये सिंपल रूट्स में पढ़े थे आपने, फिर हमने पढ़ा था मल्टीपल में. ठीक है, मल्टीपल रूट्स में न्यूटन्स मेथड. तो ये फार्मूला भी एप्लीकेबल है, यू कैन अप्लाई बट डोंट यूज इट. इट गिव ओनली लीनियर कन्वर्जेंस, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही देगा लीनियर कन्वर्जेंस. सो डोंट यूज इट फॉर मल्टीपल रूट. मल्टीपल में आपने कौन से दो यूज करने हैं, एक तो ये करना है xn minus m, when you know m, apply this formula and you always get second order convergence. और दूसरा फार्मूला है जो that also gives second order convergence, that we have studied, xn minus f dash xn, f dash xn square minus f xn f double dash xn. So that also give you second order convergence, and you can apply this formula even you don't know m. So all these are iterative method. You repeat some formula to get the root with desired accuracy. और accuracy भी हमने different example में study किया था. There are ways to specify accuracy. ठीक है, या तो आपको कहेंगे कि इटरेशन फिक्स कर देंगे, इतने टाइम्स करो, 3 टाइम 4 टाइम, और यू हैव स्टॉपिंग क्राइटेरिया, कंपेयर न्यू इटरेशन विद प्रीवियस वन, इफ दैट इज लेस देन टॉलरेंस देन यू स्टॉप. ओके, नंबर ऑफ इटरेशन भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ इटरेशंस और एरर की, कंपेयर प्रीवियस इटरेशन विद new iterations, or sometime correct to, we ask correct to n decimal places. ठीक है, n decimal places, correct to 3 decimal places, correct to 4. So in that case you compare 2 iterations
अगर मान लो 3 इटरेशंस वो कहे तो एक आंसर मान लो ये आया, तो अगर अगले में भी ये आ गया, सो यू हैव 3 सेम डिजिट, सो यू कैन स्टॉप हियर। 3 मिनिमम होना चाहिए, अगर 4 मैच हो रहे हैं अच्छी बात, कोई बात नहीं। ठीक है, ये भी हो सकता है ना कि 2 इटरेशन में उसने 3 का है, आपके सारे मैच हो गए 5 के 5, तो घबराना नहीं है, इट मे हैपन, सो मिनिमम वुड बी दैट नंबर। ओके, so these are various stopping criteria in iterating method to stop. Any doubt in this chapter you want to ask right now? सर अगर जैसे आपने अभी बोला कि अगर मल्टीपल रूट्स है हाँ तो वो सेकंड जो मेथड था उसमें हम मतलब अगर वो लगाएंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर ही देगा, मतलब लीनियर ही देगा। हाँ, न्यूटन का ये वाला वर्जन, ये वाला लीनियर। हाँ हाँ। बट अगर इसमें ऐसा हो कि वही एफ एक्स जीरो है, एफ मतलब तब नहीं हम बोलेंगे कि ये एफ कन्वर्जिंग। एक्स तो जीरो है ही सब में, रूट तो निकाल रहे हो ना, रूट का मीनिंग क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। नहीं सर, वो डेरिवेटिव लगाते हैं ना हम एफ डैश एक्स करके, हाँ मतलब मल्टीप्लिसिटी के लिए, तो वहां से पता चलता है कि ये कन्वर्जिंग है। हाँ, तो मल्टीप्लिसिटी चेक कैसे चेक करोगे, अगर आपका फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव तो न्यूटन में नॉन जीरो होना ही होना है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका नॉन जीरो हो तो आपका रूट सिंपल है। ठीक है, अब आगे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो, फिर आप सेकंड डेरिवेटिव चेक करोगे, अगर सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो मल्टीप्लिसिटी 2 होगा। सर ये कन्वर्जेंस का भी यही होता है ना इसमें, न्यूटन मेथड में। कन्वर्जिंग का मीनिंग है कि आप रूट के पास जा रहे हो, कन्वर्जिंग ये है, जैसे ये हमने इटरेशन करी है, 0.5 लिया पहला, तो पहला आंसर क्या है 0.93, दूसरा आंसर क्या है 0.99, अगला 1, रूट 1 है, तो धीरे धीरे जो इटरेशन हैं वो 1 के पास जा रहे हैं ना। असल मैं बात कर रहा हूँ कि वो पता कैसे करते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर कन्वर्जेंस है, सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस है, और अगर ये मतलब हम कन्वर्जेंस मॉडिफाइड। हमने जनरल प्रूफ कर दिया ना, इनका पीछे डिस्कस किया इनका, कि इसकी फर्स्ट ऑर्डर कन्वर्जेंस, सॉरी इसकी सेकंड ऑर्डर कब है, अगर आपका सिंपल रूट है तो सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस देगा, ये हमने थ्योरेटिकली प्रूफ किया है पहले। ओके सर। अगर सिंपल रूट है, सिंपल रूट का मीनिंग जो एक बार आए, तो उसमें न्यूटन मेथड सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस देगा, दैट इज फिक्स, हमने ये प्रूव किया है पीछे, जनरल है वो, मतलब कहने का माइंड। और अब जो एम वाला फार्मूला है हमने यहाँ बनाया था ना पीछे, हमने बनाया कैसे था, ये था, आपने जी डैश अल्फा लिखा, वो 1 - 1/m आ गया, तो फिर मैंने कहा ना कि अगर यहाँ पे m होता अगर, तो ये 1 - 1 ये जीरो बन जाता फिर ये, तभी हमने यहाँ पे m डाल दिया, यहाँ पे m कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे अगर m होता तो यू विल गेट सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस सिंस फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो। वो हमने जनरल बता दिया। और दूसरे वाला जो ये मॉडिफाइड मतलब बनाया है मैंने, ये मैंने f बाई एफ डैश को h लिखा, तो h पे लगाया है, एंड इन द सेंस ऑफ h में x माइनस अल्फा इज अकरिंग ओनली वन टाइम, सो अल्फा इज ए सिंपल रूट ऑफ एच एक्स, तो सिंपल रूट में न्यूटन हमेशा क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस देगा। देखो दो न्यूटन बन गए ना, एक आप सिंपल रूट को जो वन टाइम आए, तो वन टाइम में आपने कौन सा लगाना है, सिंपल फार्मूला ये वाला। ठीक है, और अगर वन टाइम ना हो, मल्टीपल हो, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, फिर आपने चाहे ये लगा, या तो आप ये लगाओ, जब m पता हो, वो बता दे कि m 2 है, 3 है, 4 है, तो फिर आप ये लगाओ। ठीक है, अगर नहीं पता m तो आप ये लगा दो। और और लगाना कब है, जब आपको एक कोई हिंट हो, कोई इंफॉर्मेशन हो कि मल्टीपल रूट है। ठीक है, कन्वर्जेंस का मीनिंग है आप इटरेशंस कर रहे हो, यू आर रिपीटिंग ए प्रोसेस, जैसे हमने कई बहुत सारे एग्जांपल भी किए हैं पीछे, ये आप इटरेट रिपीट कर रहे हो ना, जैसे ये मैंने किया कि 0.5 से शुरू किया, पहला आंसर ये है, दूसरा, तो आप देखोगे आगे से आगे आंसर एक दूसरे के क्लोज होते जाएंगे, पहले डिफरेंस ज्यादा होगा, आफ्टर सम टाइम्स इट
जो इटरेशन के आंसर हैं दे विल बी क्लोज टू ईच अदर, और क्लोज टू ईच अदर होगा कुछ टाइम के बाद वो फिक्स बन जाएगा कि आपने कंप्यूट किया 10 बार 15 बार किया 14 बार किया, कुछ आंसर आया 15 बार किया वो सेम ही आ गया, देन यू विल स्टॉप। इसका मीनिंग है आपको रूट मिल गया। तो कन्वर्जेंस का मीनिंग है कि रूट आपका मान लो ये पड़ा हुआ है ना, आपने यहां से शुरू किया, पहला आंसर ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, चौथा, पांचवा, तो धीरे धीरे क्या आंसर एक दूसरे क्लोज होते जाएंगे, इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो इसको कन्वर्ज कर गया। मतलब आप रूट पे आप पहुंच गए। कन्वर्जेंस का मीनिंग है यू हैव अराइव्ड एट रूट। ओके, सर न्यूटन्स मेथड ओरिजिनल वाले में हम कन्वर्जेंस कैसे निकालते थे, बस वो बता दो एक बार। किसमें? ये न्यूटन्स मेथड में ओरिजिनल वाले में। ओरिजिनल में हमने प्रूफ की थी, जब मैंने कंस्ट्रक्ट किया था ये फिक्स पॉइंट की फॉर्म में लिख के, ये लिखा था हमने न्यूटन एज फिक्स पॉइंट लिख के, जी एक्स एक्स माइनस एफ डैश। फिर हमने अब फिक्स पॉइंट की कन्वर्जेंस कैसे निकाली थी? आप डेरिवेटिव से निकालते हो ना जी, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए, यही है ना कन्वर्जेंस के लिए। तो हमने क्या किया, अब जी क्या लिखा आपने, एक्स माइनस एफ बाई एफ डैश, डिफरेंशिएट किया और इसमें अल्फा फिट कर दिया, तो ये जीरो आ गया। ये बन जाता सिंप्लीफाई होके जी डैश एफ एफ, ये चीज बन गई। अल्फा फिट करोगे, एफ एक्स का रूट एफ अल्फा जीरो बन गया, एफ अल्फा जीरो है तो मतलब जी डैश अल्फा भी जीरो है, तो जीरो 1 से छोटा ही है। ठीक है, तो वन जी डैश अल्फा जीरो है, तो कन्वर्जेंस का ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। अब 1 से ज्यादा कैसे चेक करोगे? इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव निकाला हमने, अगर ये नॉन जीरो है, वो एफ डबल डैश बाई एफ आ गया, अगर ये नॉन जीरो है तो आपको मिनिमम सेकंड ऑर्डर की कन्वर्जेंस मिलेगी न्यूटन्स मेथड में। ये हमने प्रूव किया था। सो बाय राइटिंग न्यूटन एज फिक्स्ड पॉइंट। बट सर फिर हम मतलब मल्टीप्लिसिटी वाले केस में ऐसे क्यों कहते हैं कि कन्वर्जेंस लीनियर है? देखो मल्टीप्लिसिटी वाले केस में एफ की फॉर्म डिफरेंट है। देखो मैं अब अगर आप सीधा ये लगाओगे ना, सीधा ये लगा नहीं सकते, क्योंकि मल्टीपल रूट में क्या आता है, एफ डैश जीरो आ जाता है ना, सो यू कैन नॉट डिवाइड विद जीरो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को। अब सिंप्लीफाई हमने किया था, जब सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमने कल वाली क्लास में किया था, शुरू हमने इससे किया था, ये लिखा था हमने, ठीक है, जी एक्स एक्स मान शुरू इसी से किया, एफ बाई एफ डैश से, बट उसमें एफ की फॉर्म ये है, एफ इस फॉर्म में है एक्स माइनस अल्फा एम फाइव ऑफ एक्स। ठीक है, अब अब ये कह लो तो ये 0/0 फॉर्म है। मल्टीपल रूट में क्या होगा, एफ भी जीरो होगा, एफ डैश भी जीरो होगा, तो 0/0 फॉर्म है। जब 0/0 फॉर्म हो तो हम उससे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं पहले उसको। हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, एफ का वैल्यू फिट किया, एफ डैश का वैल्यू फिट किया, तो ये कुछ टर्म ऊपर नीचे कॉमन आके एक्स माइनस अल्फा एम माइनस वन ये कैंसिल हो गया, तो अब ये नॉन जीरो बन गए। अब इसमें आप अब आप देखो ये 0/0 फॉर्म सॉर्ट आउट हो गया यहाँ पे। अब 0/0 फॉर्म नहीं है ना। फिर हमने जी डैश कंप्यूट किया, जी डैश एक्स निकाला। जब जी डैश एक्स निकाला तो 1 माइनस 1/m आ रहा है, तो वो नॉन जीरो है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1 से छोटा ही है, ये 1 माइनस समथिंग है, 1 से छोटा है, ठीक है, कन्वर्जेंस मिलेगी आपको। 1 से छोटा होगा, बट फर्स्ट डेरिवेटिव न्यूटन में अगर सिंपल रूट पे लगाते हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव पीछे ये जीरो आ गया था, बट इसमें क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा तो कन्वर्जेंस 1 होगी। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो, अगर m1 हुआ यहाँ पे, अगर m1 है तो 1 ये क्या आ गया, 1 माइनस 1 जीरो आ गया। वो केस आपने पहले पढ़ लिया, 1 माइनस 1 वाला जीरो वाला, बट इसमें मल्टीपल रूट में 1 माइनस 1/m आ रहा है, दैट इज नॉन जीरो। सो कन्वर्जेंस विल बी लीनियर। तभी हमने इसको मॉडिफाई किया है कि ये जी डैश अल्फा जीरो बन जाए। ये जीरो कब बनेगा, अगर ये 1 माइनस
1 माइनस एम बाई एम हो, तो हमने यहाँ पे एम डाल दिया न्यूटन्स में। पहला मॉडिफिकेशन तो सिंपल है बड़ा, हमने यहाँ पे एम डाल दिया। तो जी डैश, अब दोबारा से जी डैश कंप्यूट करोगे तो एम साथ रहेगा, सो यू विल हैव एम हियर, एम यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, एम बाई एम कैंसिल होके 1, सो 1 माइनस 1 यू विल गेट 0। ओके, चलो पढ़ना इसको, ठीक है। Okay, so I'll stop now. This completes the chapter second.